शौक को कभी पाला नहीं जाता, कांच के खिलौनों को कभी उछाला नहीं जाता। मिल जाती है मंजिल कोशिश करने पर, हर बात को किस्मत पर टाला नहीं जाता। सभी साथियों को नमस्कार। तो साथियों, अपना टॉपिक चल रहा था प्रकाश यानी लाइट। प्रकाश के अंदर हमने बात कर ली थी परावर्तन की। आज हम बात करेंगे अपवर्तन की। किसकी बात करेंगे भैया? अपवर्तन। अब देखो, अपवर्तन किसकी बात करेंगे? अपवर्तन की। बताओ भाई, अपवर्तन क्या होता है? अब देखो, ये कोई क्या है? ये तो सर कोई माध्यम है। देखो, जब कोई किरण किसी माध्यम में आती है और वह टकराकर दूसरे माध्यम में लौट जाती है, क्या कहलाता है? अपवर्तन कहलाता है। अब देखो, ये क्या है? ये तो सर अभिलंब है। क्या है? अभिलंब। अभिलंब। और ये कौन सी किरण है बताओ? ये तो सर आपतित किरण। कौन सी किरण है? आपतित किरण। आपतित किरण। मैंने क्या बोला? जब कोई किरण किसी माध्यम में आती है और वह टकराकर दूसरे माध्यम में लौट जाती है, क्या कहलाता है? अपवर्तन कहलाता है। बताओ, ये कौन सा माध्यम है? ये तो सर संघन माध्यम। कौन सा माध्यम है? संघन माध्यम। संघन है, संघन माध्यम। और ये कौन सा माध्यम है? विरल माध्यम। कौन सा माध्यम? विरल माध्यम। कौन सा माध्यम है? विरल माध्यम है। मैंने क्या बताया कि जब कोई किरण किसी माध्यम में आती है और वह टकराकर दूसरे माध्यम में लौट जाती है, क्या कहलाता है? अपवर्तन कहलाता है। ठीक बात है। अब देखो, अपवर्तन के अंदर आगे हम बात करेंगे। एक छोटा सा नियम है। कौन सा नियम है? वो नियम है साइन आई बट्टे साइन आर। बताओ भाई, ये किसका नियम है? तो ये तो सर स्नेल का नियम। किसका नियम है? स्नेल का नियम। स्नेल का नियम। साइन आई बट्टे साइन आर किसका नियम होता है? स्नेल का नियम होता है। बताओ भाई, ये जो स्नेल का नियम है वो किससे संबंधित है? तो याद रखना, अपवर्तन से संबंधित। किससे संबंधित है? अपवर्तन से संबंधित। कौन सा नियम है? स्नेल का नियम। ठीक बात है। अब देखो, अपवर्तन के अंदर आगे आपको पूछा जाता है कि बताओ भाई, अपवर्तन की किरण की जो आवृत्ति है वो क्या रहती है? तो याद रखना साथियों, वो हमेशा नियत रहती है। मैंने क्या बोला कि अपवर्तन की आवृत्ति, अपवर्तन की किरण की आवृत्ति, किरण की आवृत्ति हमेशा क्या रहती है? नियत रहती है। क्या रहती है? नियत रहती है। नियत रहती है। याद रखना कि आपसे पूछे कि बताओ भाई, अपवर्तन की किरण की जो आवृत्ति है वो हमेशा क्या रहती है? नियत रहती है। ठीक बात है। ये तो थी अपवर्तन की बात। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि बताओ भाई, अपवर्तन की घटना के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम घटना की हम बात कर रहे हैं। अपवर्तन के अंदर हम पहले बात करेंगे अपवर्तन की घटना के बारे में। किसके बारे में भैया? घटना के बारे में। बताओ भाई, अपवर्तन की पहली घटना क्या होती है? तो याद रखना, पानी के गिलास में सिक्के का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना। किसकी घटना भैया? अपवर्तन की। तो मैं बात करूं पानी के गिलास में, पानी के गिलास में सिक्के का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना। ऊपर उठा हुआ दिखाई देना। दिखाई देना। बताओ भाई, पहली घटना क्या है? यानी पानी के गिलास में सिक्के का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना किसके ऊपर निर्भर करता है? अपवर्तन के ऊपर। अब आपसे पूछे कि बताओ भाई, अपवर्तन की हम दूसरी घटना की अगर मैं बात करूं तो दूसरी घटना क्या होगी? बताओ भाई जल्दी से। तो सर दूसरी घटना तो यानी पानी में आंशिक रूप से डूबी हुई छड़ का मुड़ा हुआ दिखाई देना। यानी कहने का मतलब है पानी में
पानी में आंशिक रूप से छड़ बोल दो या पेंसिल बोल दो, आंशिक रूप से पेंसिल का मुड़ा होना। मैंने क्या बोला कि पानी में आंशिक रूप से डूबी हुई पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखाई देना किसके ऊपर निर्भर करता है भैया? अपवर्तन के ऊपर। ठीक बात है। अब बताओ भाई, अपवर्तन की तीसरी घटना क्या होती है? तो याद रखना साथियों, सूर्य उदय 2 मिनट पहले तथा सूर्यास्त 2 मिनट बाद दिखाई देना किसके ऊपर निर्भर करता है? अपवर्तन के ऊपर। तो मैं बात करूं यहाँ पे कि सूर्योदय 2 मिनट पहले या सूर्यास्त 2 मिनट बाद दिखाई देना। बाद घटना क्या होगी? तो याद रखना साथियों, सूर्य उदय का 2 मिनट पहले तथा सूर्यास्त 2 मिनट बाद दिखाई देना किसका एग्जाम्पल है भैया? अपवर्तन का। ठीक बात है। एक याद रखना, तारों का टिमटिमाना भी किसका एग्जाम्पल है? अपवर्तन का। ठीक बात है। अब आगे हम बात करते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन की। किसकी बात करेंगे भैया? पूर्ण आंतरिक परावर्तन की। इसके अंदर एग्जाम में सीधी घटना पूछी जाती है, एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। तो याद रखना, हीरे का चमकना किसके ऊपर निर्भर करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के ऊपर। यानी कहने का मतलब जितनी भी अधातु होती हैं वो सारी की सारी क्या होती हैं? अचमकीली होती हैं। एकमात्र अधातु जो चमकती है कौन सा? हीरा। तो यानी हीरे का चमकना। ठीक बात है। अब देखो, पानी के बुलबुले का चमकना तथा साबुन के बुलबुले का चमकना किसके ऊपर निर्भर करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के ऊपर निर्भर करता है। बिल्कुल सही बात है सर। अब देखो, मरग मरीचिका, यानी आपने देखा होगा कि जो रेगिस्तान का जो क्षेत्र होता है बहुत ही उसका तापमान बहुत ज्यादा गर्म होता है। हाँ सर। और आपने ये भी देखा होगा कि आप रोड के ऊपर जब सफर करते हो तो आपको ऐसा आभास होता है कि 400 या 500 मीटर बाद में पानी भरा हुआ है, और अगर आप उसके पास जाते हो तो पानी नहीं होता है। यानी कहने का मतलब है मरग यानी हिरण होता है, वो रेगिस्तान में पानी के लिए इधर उधर भटकता रहता है और उसको पानी नहीं मिलता है। इसलिए कहने का मतलब मरग मरीचिका भी किसका उदाहरण है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना है। और एक है प्रकाशिक तंतु या ऑप्टिकल फाइबर, यानी इसका उपयोग कहाँ पे होता है? तो याद रखना, संचार में। तो